Good morning, students. Today we'll go through Science Chapter 9 Nervous System. Okay, let's get started. You see, our body is made up of many parts. Okay, so we have so many parts in our body. So, how does it still act as one unit? Means total body is one. Body is made up of so many parts, but it works as a separate entity or separate unit, one unit. Okay, it acts as one unit. The nervous system makes this possible because we are having a system called nervous system. Okay, so in the previous class we have described the skeletal system, and in this class we will focus on nervous system. This nervous system makes it possible to act as one unit. Okay, the nervous system is the most important organ system. हमारा शरीर में जितना ऑर्गन्स है, जितना सिस्टम्स है, उसमें से नर्वस सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम which controls all other body parts and enables them to communicate with one another. अपने बॉडी में जितना पार्ट्स है, हर एक पार्ट्स को वो संकेत या सिंबल भेजते हैं कोई सिस्टम के थ्रू से. It helps us to see, hear, feel, smell, think, write, remember things, play, dance and perform various other activities. So हम जीवन में जितना भी एक्शन करते हैं, जितना भी हमारा जो भी काम हो, इमोशन हो, थॉट हो, फीलिंग्स हो या कुछ भी एक्टिविटीज जो भी हम करते हैं, वो सब कंट्रोल होता है नर्वस सिस्टम का थ्रू से. इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स. तो नर्वस सिस्टम का क्या क्या पार्ट है? द ब्रेन, द स्पाइरल कॉर्ड, nerves. Yes. These are the main three parts of the nervous system. The brain acts like a computer. The brain acts like a computer. Okay, we are having the brain. We will study in details later on. This is spinal cord. Spinal cord is acting like a So the spinal cord acts like a thick cable. तो spinal cord जो कि बैकबोन में है, वो थिक केबल का माफिक काम करता है. ब्रेन क्या कैसे काम करता है? कंप्यूटर का माफिक. और स्पाइनल कॉर्ड एक्ट करता है एक मोटा केबल की तरह. एंड नर्व्स दे एक्ट लाइक थिन वायर्स कनेक्टिंग एवरीथिंग इन आवर बॉडी टू आवर ब्रेन. हमारा बॉडी में ब्रेन का साथ हर एक पार्ट्स को वो जोड़ता है बहुत पतली तार का थ्रू से. जैसे कि नर्व्स जैसे है, जैसे कि पूरा पतला तार जैसे होता है ना, वैसे माफिक वो ब्रेन को अदर पार्ट्स से जोड़ता है. कौन? नर्व्स. सो आवर नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स. ब्रेन क्या होता है? ब्रेन acts like a computer which is inside our head. The spinal cord acts like a thick cable which is our backbone. That cord is inside at the backbone, and the nerves act like thin wires connecting every parts to brain. And our sense organs are also part of our nervous system. What are the sense organs? जैसे कि ear, eyes, mouth, skin. These are all our sense organs. So they also act as part of our nervous system. The sense organ make us aware of our surrounding. हमारा surrounding, हम चारों ओर क्या है, क्या क्या है, क्या हम जो फील करते हैं, पेड़ पौधा जो चारों ओर जो हम देखते हैं और जो हम ऑब्जर्व करते हैं या जो फील करते हैं,
तो हमारा ये सेंस ऑर्गन हमको इसका बारे में अवेयर करते हैं या दर्शाता है। सो कमिंग टू ब्रेन, फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द ब्रेन। द ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द होल बॉडी। इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द होल बॉडी एंड इट्स लाइक ए कंप्यूटर। ओके, इट एक्ट्स लाइक ए कंप्यूटर। कंप्यूटर को अभी काम करता है और इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर होल बॉडी। इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन और मैसेजेस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ब्रेन रिसीव्स इंफॉर्मेशन और मैसेजेस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। जैसे कि हम लोग चलने के टाइम में अगर कुछ कहीं कांटा प्रिक हो जाता है हमारा पैर पे, तो सडनली हम पैर उठा देते हैं और हाथ चला जाता है वो जगह। तो क्यों? बिकॉज जब कांटा चुभता है तो साथ ही साथ थ्रू द नर्वस सिस्टम ब्रेन को वो मैसेज चला जाता है या इन्फॉर्मेशन चला जाता है। तो ब्रेन क्या करता है, हाथ को इन्फॉर्मेशन भेजता है हाथ का नर्वस सिस्टम के थ्रू से कि उसको टच करो। तो it receives information or messages from different parts of our body. It processes the information and transmits relevant instruction for the concerned body parts. जैसे कि बोला ना, कांटा पैर में अगर चुभता है तो ब्रेन पहले खबर उसको ब्रेन को मिलता है थ्रू द नर्वस सिस्टम या नर्व्स, एंड ब्रेन में वो क्या करता है, वो रिसीव करके फिर ट्रांसमिट करता है वो मैसेज को, और हाथ में जो सिस्टम है नर्वस सिस्टम या नर्व्स वहाँ खबर भेजता है कि जाके देखो क्या हुआ, ठीक करो। तो हाथ जाके वो कांटा के पास पहुँच जाता है और कांटा निकालता है। तो ये जो एक्शन होता है, इंफॉर्मेशन जाना और आना, ये कैसे कंप्यूटर को माफी होता है कि नहीं? तो द ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द होल बॉडी. It receives information or messages from different parts of the body, and then it processes the information and transmits relevant instructions or actions for the concerned body parts. Clear? तो ब्रेन को मैसेज जाता है, वहाँ पे वो मैसेज ब्रेन उसको एनालाइज करके करेक्टिव मेजर्स ट्रांसमिट करते हैं थ्रू रिलीवेंट बॉडी पार्ट्स. The brain controls all our actions, including what we do, think, what we say, how we behave and how we learn. तो ब्रेन क्या करता है, ये सब कंट्रोल एक्टिविटी का कंट्रोल करता है. द ब्रेन कंट्रोल्स ऑल आवर एक्शंस इंक्लूडिंग क्या क्या है, व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं, व्हाट वी थिंक, हम क्या सोचते हैं, व्हाट वी से, हम क्या बोलते हैं, एंड व्हाट वी बिहेव, हम कैसे बिहेव करते हैं, एंड व्हाट वी लर्न, हम कैसे सीखते हैं. ये सारे चीज़ और जितना इसका अलावा भी जो जो एक्शंस है वो सबको कंट्रोल करता है कौन सा, ब्रेन. द ब्रेन हैज 3 मेन पार्ट्स. इसको याद रखो क्या क्या मेन पार्ट्स है ब्रेन में. सेरेब्रम ये पार्ट, सेरिबेलम ये अनदर पार्ट, सेरिबेलम एंड मेडुला. तो ब्रेन में 3 पार्ट है, सेरेब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला. ब्रेन का 3 हिस्सा है या 3 पार्ट है. तो पहले हम देखेंगे सेरेब्रम. ये सेरेब्रम क्या है, देखो ये जो पार्ट्स है ये ब्रेन का तस्वीर है. ये जो टोटल पिक्चर है ये ब्रेन का तस्वीर है. ब्रेन ऐसे ही दिखता है. तो ब्रेन का सेरेब्रम, सेरेब्रम, ये सेरिबेलम एंड ये मेडुला, ऐसे ही पार्ट्स है. ऊपर में ऊपर हिस्सा सेरेब्रम. द लार्जेस्ट एंड मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द सेरेब्रम. सेरेब्रम जो है वो सबसे बड़ा पार्ट्स. द सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट एंड मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन. ब्रेन का सबसे बड़ा और मुख्य पार्ट है सेरेब्रम. इट हैज मेनी ग्रुप्स एंड फोल्ड्स दैट मेक इट लुक लाइक ए वॉलनट. वॉलनट देखिए, वॉलनट, वॉलनट क्या है, वॉलनट एक ड्राई फ्रूट है जो कि बहुत ऊपरी हिस्सा बहुत सख्त होते हैं, और उसको अगर हम दांत से या किसी से तोड़ के देखते हैं अंदर, उसका अंदर इसी सेरेब्रम का मापी दिखाई देता है.
तो वॉलनट में जैसे बहुत सारा फोल्ड होता है, ग्रूव होता है, वैसे सेरेब्रम ब्रेन का जो ऊपरी हिस्सा जो कि मेन पार्ट्स है, वो लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, उसमें बहुत सारा ग्रूव और फोल्ड्स होता है, तो दैट इज कॉल्ड सेरेब्रम एंड इट लुक्स लाइक ए वॉलनट, इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन। तो सेरेब्रम का क्या फंक्शन है, देखो ध्यान से देखो, इट इज एसोसिएटेड विथ स्पीच, मेमोरी एंड इमोशंस। हमारा जो इमोशंस, फीलिंग्स, हमारा जो मेमोरी या हमारा जो स्पीच, जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो स्पीच मेरा माइंड से जो चीज़ रहता है उसका थ्रू से जो हम पढ़ाता है, मेरा मेमोरी है, मेमोरी का थ्रू से, मेरा जो इमोशंस, फीलिंग का थ्रू से हम स्पीच जो देते हैं, तो स्पीच का साथ, मेमोरी का साथ, इमोशन का साथ सेरेब्रम का गहरा नाता है, इट इज एसोसिएटेड। सो द मेन लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड सेरेब्रम, व्हिच इज एसोसिएटेड विथ स्पीच, मेमोरी एंड इमोशंस। ये एक तो पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इट हेल्प्स अस टू लर्न। जैसे मेमोरी और मेमोरी का साथ इसका नाता है, तो लर्निंग में हेल्प करता है, इट हेल्प्स अस टू लर्न। तो हम कुछ मेमोराइज करने से हम कुछ सीखते हैं, तो लर्निंग के लिए इट इज हेल्पिंग। इट कंट्रोल्स थिंकिंग, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस। हमारा जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस, और जो रीजनिंग मतलब हम कोई सही गलत जो सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, फीलिंग्स जो है, एंड जो हमारा जो थिंकिंग है, जो एप्टीट्यूड है, हम कोई चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं, कैसे देखते हैं, वो सही है या गलत है, हैं? तो वो जो रीजनिंग है, थिंकिंग है, और जो इंटेलिजेंस है, हमारा जो ज्ञान है, बुद्धि है, और हमारा जो एप्टीट्यूड है एनालाइज करने के लिए, वो कंट्रोल्स करता है सेरेब्रम। इट कंट्रोल्स मूवमेंट, हम जो चलते हैं, हमारा जो मूवमेंट है, ये भी कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स द सेंस ऑर्गन, जो अदर सेंस ऑर्गन है, जैसे ईयर, आईज, स्किन, टंग, ये जो सेंस ऑर्गन है, इसको भी ये कंट्रोल करता है। तो सेरेब्रम हैज 5 कंट्रोलिंग एक्शन। फर्स्ट, it is associated with speech, memory and emotions. Second, it helps us to learn. Third, it controls thinking, reasoning and intelligence. Fourth, it controls movement. Five, it controls the sense organ. So ये 5 पार्ट सेरेब्रम का है, जो कि सबसे बड़ा और मुख्य पार्ट ब्रेन का। सेकेंड है सेरेबेलम। सेरेबेलम क्या करता है? इट इज एन एक शेप्ड स्ट्रक्चर दैट लाइज बिलो द सेरेब्रम। सेरेब्रम का निचला हिस्सा, ये देखो सेरेबेलम, ये उसका निचला हिस्सा, सेरेब्रम का जस्ट नीचे सेरेबेलम है, जो कि अंडाकृति, एक ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर दैट लाइज बिलो द सेरेब्रम। इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन। इट इज 2 फंक्शंस, ये 2 फंक्शन परफॉर्म करता है। क्या 2? पहला, इट कोऑर्डिनेट ऑफ द वॉलंटरी मसल्स। हमारा वॉलंटरी मसल्स को मूवमेंट में ये कोऑर्डिनेट कंट्रोल करता है। इट हेल्प्स मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी। हमारा बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने के लिए ये हेल्प करता है। सो सेरेबेलम एक का शेप का स्ट्रक्चर है, अंडाकृति स्ट्रक्चर है या ओवल स्ट्रक्चर है, लाइज बीनीथ द सेरेब्रम एंड इट परफॉर्म्स functions. First function is it with the movement of the voluntary muscles. We have a number of muscles. We discussed about the muscles. So it controls the voluntary muscles. Okay, and it helps maintain the balance of the body. Body का balance को maintain करने के लिए ये help करता है। And the last part is medulla. What is medulla? It is shaped like a stone and lies at the base of the brain. Brain का base भी ये part. This is medulla. तो medulla is a stone-like structure, stone-shaped structure, and lies at the base of the brain. It is called the brainstem. Brain stem, STEM, stem. देखो फूल में स्टेम होता है, जैसे फूल जहाँ पे फूल
रेस्ट करता है, वो स्टेम होता है। तो ऐसे ब्रेन का भी एक स्टेम है जिसको मेडुला बोलते हैं, जो कि सबसे छोटा पार्ट, एंड इट लाइज एट द बेस ऑफ द ब्रेन। इट इज कॉल्ड द ब्रेन स्टेम। इट कनेक्ट्स द स्पिनल कॉर्ड टू द ब्रेन। जो मेडुला कनेक्ट्स द स्पिनल कॉर्ड टू द ब्रेन। ओके, सो medulla connects the spinal cord to the brain. It controls involuntary actions such as breathing, heartbeat and digestion. देखो हमारा शरीर में बहुत सारा एक्शंस है, वॉलंटरी एक्शन, इनवॉलंटरी एक्शन। अगर हम पेन लेके लिख रहे हैं, ये वॉलंटरी, हम वॉलंटरी लिखना चाहता हूँ तो हम लिखता हूँ, लेकिन इनवॉलंटरी हमारा कुछ वॉलंटरी योगदान नहीं रहता है। जैसे ब्रीथिंग, इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट इज इनवॉलंटरी प्रोसेस। हम चाहने से ब्रीथ करते हैं नहीं, वो कंटिन्यूसली होता है। हम ना चाहने से ब्रीथिंग इज ए पार्ट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। सिमिलरली व्हाट एल्स, हार्ट बीट, जितना प्राणी है सबका हार्ट रहता है और हार्ट होता है, तो इट इज एन इनवॉलंटरी एक्शंस। एंड डाइजेशन, हम जो भी खाना खाते हैं वो खाना पकता है और उसको डाइजेशन बोलते हैं, तो डाइजेशन भी इनवॉलंटरी एक्शन। सो डाइजेशन, ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट आर द एक्टिविटीज विच इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय मेडुला। मेडुला कंट्रोल करता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये रहा ब्रेन का 3 हिस्सा। अभी दूसरा पॉइंट है द स्पाइनल कॉर्ड और स्पिनल कॉर्ड। देखो स्पिनल कॉर्ड का, ब्रेन का ये स्पिनल कॉर्ड है, ये तस्वीर है। ये जो है ये स्पिनल कॉर्ड का तस्वीर है। स्पिनल कॉर्ड लुक्स लाइक दिस। द स्पिनल कॉर्ड फील योर बैकबोन। हम बैकबोन को अगर फील करेंगे, ओके, इट इज मेड अप ऑफ 33 वर्टिब्रे। स्केलेटन सिस्टम में वर्टिब्रे हम पढ़े, तो 33 वर्टिब्रे को लेके ये स्पिनल कॉर्ड तैयार है। These vertebrae make a column in which lies a bundle of thick rope-like nerves called spinal cord। ये जो वर्टिब्रे 33 वर्टिब्रे है ना, हमारा बैकबोन में कितना वर्टिब्रे है? 33। तो ये जो वर्टिब्रे मेक अ कॉलम इन व्हिच, ये एक कॉलम तैयार करते हैं और जिसमें a bundle of thick rope-like nerves है। मोटा रोप का माफिक मोटा नर्व्स, ये जो कॉलम वर्टिब्रे का जो कॉलम है बैकबोन में, हमारा बैकबोन में जो 33 वर्टिब्रे है और वो जो कि कॉलम तैयार किया, वो कॉलम वर्टिब्रे का कॉलम में मोटा रोप का लाइक नर्व्स होता है जिसको स्पिनल कॉर्ड बोलते हैं। तो व्हाट इज स्पिनल कॉर्ड? Spinal cord is a thick rope-like nerves available in all the 33 vertebrae of our backbone, which makes a column. So this is called spinal cord. It starts from the medulla and goes down to the end of the spine. तो मेडुला से स्टार्ट है, ब्रेन का निचला हिस्सा मेडुला। मेडुला से ये तो स्पिनल कॉर्ड निकलता है, क्योंकि हमारा बैकबोन भी वहीं से स्टार्ट है। तो मेडुला से स्टार्ट होके स्पाइन तक ये परिव्याप्त है। नर्व्स फ्रॉम द स्पिनल कॉर्ड आर स्प्रेड ऑल ओवर आवर बॉडी। हमारा बॉडी का चारों स्पिनल कॉर्ड से जो नर्व्स आया वो बॉडी का चारों ओर स्प्रेड किया है। और बिकॉज देन एक्शन रिएक्शन कैसे होता है? बिकॉज नर्व्स ऑल ओवर नहीं रहेगा तो हमको कुछ फीलिंग्स नहीं आएगा, इमोशन नहीं आएगा, थिंकिंग नहीं आएगा। तो ये सब इंटर कनेक्टेड है। तो नर्व्स फ्रॉम द स्पिनल कॉर्ड आर स्प्रेड ऑल ओवर आवर बॉडी। दो द स्पिनल कॉर्ड में messages travel to and fro between the brain and the rest of the body through the spinal cord। स्पिनल कॉर्ड का थ्रू से ही मैसेज ब्रेन से
वेरियस बॉडी पार्ट्स को जाता है, वेरियस बॉडी पार्ट से ब्रेन को आता है। तो इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस। इंटरफेस मीन्स ये एक तो मीडिया, ये एक तो मीडिया जो कि ब्रेन का मैसेज बॉडी पार्ट्स को का पास लाता है और बॉडी का कोई भी पार्ट्स का मैसेज ब्रेन को देता है। इसका थ्रू से ये पॉसिबल है। तो स्पिनल कॉर्ड। नेक्स्ट नर्व्स। ब्रेन स्पिनल कॉर्ड बाद नेक्स्ट आता है नर्व्स। देखो नर्व्स जो है ये थिंग लाइक सेल्स। नर्व्स आर मेड अप ऑफ नर्व सेल्स। नर्व सेल्स से हमारा बॉडी इज मेड अप ऑफ सो मेनी सेल्स। सो नर्व जो है नर्व्स भी नर्व सेल्स से तैयार है। लाइक द वेयर्स ऑफ ए कंप्यूटर और ए टेलीफोन दे लिंक एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी टू द ब्रेन। जैसे कंप्यूटर में वेयर होता है, जो टेलीफोन में वेयर होता है, वैसे नर्व जो है थिन वेयर्स का मापिंग। सो लाइक वेयर्स ऑफ ए कंप्यूटर और टेलीफोन दे लिंक एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी टू द ब्रेन। ब्रेन का साथ बॉडी का हर एक पार्ट को जोड़ता है नर्व्स का वेयर। दे कैरी मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन उल्टा, ब्रेन से मैसेज आता है वेरियस बॉडी पार्ट्स को, वेरियस बॉडी पार्ट्स से ब्रेन को भी जाता है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नर्व्स। नर्व्स 3 टाइप का है, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड मिक्स्ड नर्व्स। अभी हर एक टाइप का नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स एंड लास्ट में मिक्स्ड नर्व्स, तीनों नर्व्स है। तो पहले सेंसरी नर्व्स क्या है? सेंसरी नर्व्स क्या है? इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टुवर्ड्स द ब्रेन। एज द नेम इंडिकेट्स, सेंसरी इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड सेंस। सेंस से सेंसरी है। तो सेंसरी नर्व्स मीन्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन। द ब्रेन इंटरप्रेट्स द मैसेजेस। मैसेज को इंटरप्रेट करता है और अनुध्यान करता है और आकलन करता है एंड डिसाइड्स द अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स क्या होगा वो डिसाइड करता है एंड डायरेक्ट्स द रिलेवेंट मसल्स टू एक्ट अकॉर्डिंगली। सेंसरी नर्व से मान लो तुम रात का शाम का टाइम में जाते हो, शाम का टाइम बोलते हैं मॉथ आवर। मॉथ मीन्स कीड़ा। साइकिल में जाते हो या इवनिंग वॉक में जाते हो, तुम जोर जोर से जाते हो तो बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा उड़ता रहता है इवनिंग में, तुम्हारा आंख में कीड़ा गिर गया। क्या होता है? हठात ऑल ऑफ ए सडन विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड योर हैंड गोज टू योर आई। जो आंख में कीड़ा गिरेगा उस आंख में आंख बंद हो जाएगा और हाथ चला जाएगा। क्यों होता है? ड्यू टू दिस सेंसरी नर्व्स। ओके, बिकॉज आई इज ए सेंस ऑर्गन। If some obstacles happens to any of your eyes, then the nerves present in the sensory nerves present in the eyes goes sends information to the brain, and thereafter brain interprets the message and transmit the appropriate action through the muscles of your hand, so that your hand goes and rub your eyes. So sensory nerves carry information from the sense organ towards the brain. The brain interprets the message, decides the appropriate response and directs the relevant muscles to act. ये रहा sensory nerves. Second, motor nerves. Motor nerves carry instruction from the brain or the spinal cord to the muscles and organs. तो motor nerves क्या करता है? ये भी instruction brain, खाली brain से नहीं, brain and spinal cord से इंफॉर्मेशन लेता है किसका पास? टू द मसल्स एंड ऑर्गन्स। हमारा वेरियस ऑर्गन्स और वेरियस मसल्स का पास मोटर नर्व्स क्या करता है? इंस्ट्रक्शन ब्रेन से और स्पिनल कॉर्ड से लेता है। ऑल द वॉल्यूंटरी मसल्स ऑफ आवर बॉडी आर कंट्रोल्ड विद मोटर नर्व्स। जो वॉल्यूंटरी मसल्स है जैसे हाथ में, पैर में, माउथ में, जो वॉल्यूंटरी मसल्स है ये सब मसल्स मोटर नर्व्स से जुड़ा हुआ है। मोटर नर्व्स का थ्रू से वी परफॉर्म्स ऑल आवर वॉल्यूंटरी एक्शंस। सो ऑल द वॉल्यूंटरी मसल्स इन आवर बॉडी आर कंट्रोल्ड विद द मोटर नर्व्स। इनवॉल्यूंटरी एक्शन बोला था ना, ब्रीदिंग, हार्ट बीट, वैसे, बट उसको छोड़ के वॉल्यूंटरी
एक्शंस भी रहता है, जैसे कान खुजलाना, बॉडी में कहीं रेसिंग होगा उसको स्क्रैम्बल करना, हाँ, बहुत सारा है जो वॉलंटरी एक्शन, लिखना पढ़ना, ये सब ये मोटर नर्व से जुड़ा है। वॉलंटरी मसल्स, ऑल द वॉलंटरी मसल्स इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड विद द मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व्स क्या, मोटर नर्व्स क्या, मोटर नर्व, सेंसरी नर्व डिफरेंस क्या है? सेंसरी नर्व्स खाली ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेता है, हाँ, सेंस ऑर्गन्स इंफॉर्मेशन सेंस ऑर्गन से ब्रेन को लेता है एंड वाइस वर्सा। बट ये क्या करता है, ब्रेन के साथ साथ स्पिनल कॉर्ड से भी इंफॉर्मेशन लेता है एंड वॉलंटरी मसल्स ये कंट्रोल करता है मोटर नर्व्स से। देन मिक्स्ड नर्व्स परफॉर्म both the function. They carry messages from our body parts to the brain. They bring back orders from the brain. तो बॉडी पार्ट से ब्रेन को इंफॉर्मेशन कैरी करता है मिक्स्ड नर्व से। दे कैरी मैसेजेस फ्रॉम आवर बॉडी पार्ट्स टू द ब्रेन, बॉडी पार्ट से ब्रेन को मैसेज देता है और दे ब्रिंग बैक ऑर्डर फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन से ऑर्डर लेता है, तो मिक्स्ड नर्व्स है। सो ऐसे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स, the sensory nerves, mixed nerves and motor nerves. Then what is the reflex action? Sense organs are automatic. Some actions are automatic. Some actions. What happens when you touch a hot object or step on a broken piece of glass? हम बोला ना, तुम्हारा कांटा चुभना, कांटा चुभने से जो हाथ वहां पर टच होना, एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। कहीं ब्रोकन शीशा का ऊपर पैर अगर रख देगा तो शीशा अगर पिक करेगा पैर में तो खून बहेगा और साथ साथ हाथ वहां चला जाएगा, रिफ्लेक्स एक्शन। और क्या है, अनदर एग्जाम्पल, तुम कभी कुकिंग करने का टाइम में सडनली बिना ग्लव्स में अगर कोई हॉट पॉट को टच करेगा, क्या होगा, हाथ चल जाएगा, तुरंत हाथ हटा देते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। सो सम एक्शंस आर ऑटोमेटिक, जैसे कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू टच ए हॉट ऑब्जेक्ट और स्टेप ऑन ए ब्रोकन पीस ऑफ ग्लास, यू क्राई आउट इन पेन एंड मूव योर हैंड और फुट अवे इंस्टेंटली। तो इंस्टेंटली तुरंत हाथ को निकाल देते हो हॉट ऑब्जेक्ट से, या पैर को वो ग्लास पीस से निकाल देते हो। दिस इज ऑटोमेटिक एक्शन इन व्हिच यू एक्ट विदाउट थिंकिंग। बिना सोचे समझे ऑटोमेटिकली तुम्हारा हाथ पैर हट जाएगा कोई डेंजर से, गर्म ऑब्जेक्ट से हाथ अगर लग जाएगा हाथ को हटा देगा, या कोई शीशा अगर पैर में घुस जाएगा तो ब्रोकन ग्लास तो पैर भी तो उठा देगा साथ साथ। सो दिस इज एन इंस्टेंट एक्शन, ऑटोमेटिक एक्शन इन व्हिच यू एक्ट विदाउट थिंकिंग। सच एन एक्शन इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्स एक्शन। ये एक्शन को रिफ्लेक्स एक्शन बोला जाए। रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द स्पिनल कॉर्ड, स्पिनल कॉर्ड से ये कंट्रोल होता है। व्हेन ए थ्रोन प्रिक्स योर फिंगर यू फील द पेन इन द स्किन ऑफ योर फिंगर। फिंगर का जो स्किन है, स्किन में अगर प्रिक करता है थ्रो, देन यू फील द पेन, ओके। द सेंसरी नर्व्स इमीडिएटली सेंड द सिग्नल टू द स्पिनल कॉर्ड। सेंसरी नर्व्स क्या करता है, स्पिनल कॉर्ड को ये मैसेज भेजता है। द स्पिनल कॉर्ड ऑर्डर द मसल्स टू विथड्रॉ द हैंड। स्पिनल कॉर्ड क्या करता है, मसल्स को ऑर्डर करता है, हैंड में जो मसल्स है, टू विथड्रॉ द हैंड को विथड्रॉ करने के लिए। द ऑर्डर फ्रॉम द स्पिनल कॉर्ड इज कैरिड टू द मसल्स बाय द मोटर नर्व्स। द ऑर्डर फ्रॉम द स्पिनल कॉर्ड, स्पिनल कॉर्ड का जो ऑर्डर है मसल को जाता है थ्रू मोटर नर्व्स। देखो सेंसरी, यहाँ पे दो जो रिफ्लेक्स एक्शन दो नर्व्स से जुड़े हैं, एक है सेंसरी नर्व, दूसरा मोटर नर्व्स। पहले देखो, व्हेन ए थ्रोन प्रिक्स योर फिंगर, पैर का फिंगर नेचुरली, जब कभी कोई कांटा तुम्हारा हाथ का फिंगर हो या पैर का फिंगर हो, कभी कोई कांटा चुभने से
हमको पेन होता है बिकॉज इट प्रिक्स टू द स्किन ऑफ आवर फिंगर एंड देन द सेंसरी नर्व्स इमीडिएटली सेंड द सिग्नल टू आवर स्पिनल कॉर्ड। सेंसरी नर्व क्या करता है, ये मैसेज को स्पिनल कॉर्ड को भेजता है एंड स्पिनल कॉर्ड ऑर्डर द मसल्स थ्रू द मसल ऑफ द हैंड थ्रू द मोटर नर्व्स ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसे ये एक्शन होता है। नेक्स्ट रिफ्लेक्स एक्शन टेक्स इन शॉर्टकट, वो शॉर्टकट में होता है रिफ्लेक्स एक्शन। देखो द मैसेज डज नॉट गो टू द ब्रेन, ब्रेन को जाने का जरूरी नहीं रिफ्लेक्स एक्शन में। द मैसेज डज नॉट गो टू द ब्रेन, दिस सेव्स टाइम एंड प्रिवेंट मेजर इंजरी। टाइम एंड मेजर इंजरी को प्रिवेंट करता है कौन, ये रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कि देखो ये रिफ्लेक्स एक्शन का तस्वीर है, यहाँ पे ये स्पिनल कॉर्ड, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड, स्पिनल कॉर्ड, ये मोटर नर्व्स, ये माउथ ऑफ योर, ये मसल्स ऑफ योर हैंड, हैंड का मसल्स, ये स्किन ऑफ द फिंगर, फिंगर का स्किन। यहीं पर अगर एक कांटा चुभता है तो सेंसरी नर्व्स का थ्रू से ये स्पिनल कॉर्ड को जाता है मैसेज। स्पिनल कॉर्ड क्या करता है, ये मोटर नर्व्स का थ्रू से है हैंड का मसल्स को ऑर्डर देता है टू टच द फिंगर जहाँ पे पेन होता है। ठीक है, सो दिस एक्शन इज ए क्विक एक्शन एंड इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, देन सेंस ऑर्गन हमारा जो है सेंस ऑर्गन, तो सेंस ऑर्गन्स मेक अस अवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग, हमारा सराउंडिंग में क्या क्या होता रहता है उसका बारे में ये हमको अवेयर करते हैं। दे आर 5 सेंस ऑर्गन्स, तो बच्चे पढ़े फ्रॉम नर्सरी से लेकर के अभी तक कि आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, दीज आर पंचेंद्रिय और 5 सेंस ऑर्गन्स। आंख, कान, नाक, जीभ और हमारा जो चर्म दैट इज स्किन, ये 5 तो हमारा सेंस ऑर्गन्स है। क्योंकि हमको फील होता है स्किन में अगर कुछ गर्म चीज लग जाने से गर्म होता है तो ये सेंस कर सकते हैं। टोंग में हम खट्टा मीठा तीता कुछ भी स्वाद चख सकते हैं तो फील होता है। नोज से हम फाउल स्मेल या अच्छा खुशबू हम सूंघ सकते हैं, फील कर सकते हैं कैसे स्मेल। देन ईयर्स में हम सुन सकते हैं लाउड वॉइस, स्वीट वॉइस, वेरियस टाइप्स। आँख में हम अच्छी चीज़ खराब चीज़ सब चीज़ देख सकते हैं। तो ये जो हमारा जो 5 इंद्रिय है, ये जो 5 सेंस ऑर्गन्स है, उसका थ्रू से हमारा चारों ओर क्या होता रहता है वी कैन फील। ओके, तो कमिंग टू आईज, और आईज आर लाइक टीवी कैमराज। टीवी में जैसे कैमरा होता है, आईज भी ऐसे, दे सेंड इमेजेस टू दी वर्ल्ड अराउंड अस। हमारा वर्ल्ड में जो पिक्चर है ये ब्रेन को भेजता है कौन, आँख का जो आई बल है, जो कैमरा लाइक टीवी कैमरे का माफिक जो है आँख, वो हमारा जो चारों ओर जो इमेज हम देखते हैं वो हमारा ब्रेन को भेजते हैं। द ब्रेन इंटरप्रेट्स दिस पिक्चर्स एंड टेल्स अस व्हाट वी सी। ब्रेन क्या करता है, इंटरप्रेट करता है और हमको ये दिखाता है एक्चुअल चीज जो हम देखना चाहते हैं। तो दिस इज द पिक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एन आई, आई का स्ट्रक्चर ही है। ठीक है, किताब में पढ़ेगा, छोटा छोटा लेटर में लिखा है क्या क्या पार्ट्स है और कैसे कैसे उसका काम क्या है। आई का वेरियस पार्ट्स एंड इसका एक्शन के बारे में लिखा है। जैसे आई लैसेस, ऑप्टिक नर्व्स, आँख में जो नर्व्स है ऑप्टिक नर्व्स, देन आइरिस, कॉर्निया, पपील, रेटिना, आईलिड, ये सारे चीज़ है ब्रेन में। ये जो सॉरी आई में आईलिड है, आई का लीड, ये बोलता है रेटिना, इसको बोलते हैं पपील है, ये जो ब्लू चीज पपील, ये जो ये वाला, तो ऊपर में आई लीड है, आई का लीड, ये सबसे ऊपर आईलास है, ये वाला ये आई लीड है। देन ये यहाँ पे और पपील ये यहाँ पपील, और ये है कॉर्निया और आइरिस यहाँ पे है। ऑप्टिक नर्व्स ये वाला है पीछे जो है नर्व,
तो ये सारे चीज। अच्छा, उसका बाद केयर्स ऑफ द आइज, आइज का केयर्स कैसे करोगे? जब जैसे सेंस ऑर्गन है, आँख से हम देख सकते हैं, हाँ, आँख अमूल्य है, दुष्प्राप्य है, तो उसका हम केयर करना चाहिए। सिट ऑपरेट व्हाइल रीडिंग, कीप योर बुक अबाउट 12 इंचेस अवे फ्रॉम योर आइज, सीधा बैकबोन स्ट्रेट करके बैठना है, पढ़ना है, और 12 इंच दूर से, आँख से 12 इंच दूर से बुक्स रखना है। डू नॉट रीड इन डीम लाइट, अंधेरा में नहीं पढ़ना है। जैसे कि रात में सोने का टाइम में हम मोबाइल देखते हैं, बड़ी बुरी आदत है, अंधेरा में नहीं देखना चाहिए। और डीम पावर बॉल में, जैसे कि 15 वाट में हम नहीं पढ़ना चाहिए। मेक श्योर दैट योर शैडो डज नॉट फॉल ऑन द बुक, तुम्हारा जो छाए वो तुम्हारा किताब में जैसे नहीं गिरे, ये दिखना है पढ़ने के टाइम में। सीट 6 फीट अवे फ्रॉम द टेलीविजन, टेलीविजन से 6 फीट दूर में बैठना चाहिए, एकदम क्लोज ही टेलीविजन नहीं देखना चाहिए। डू नॉट वॉच टू मच टेलीविजन, टेलीविजन बहुत ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। टेलीविजन सेट से 6 फीट दूर से बैठना है। डू नॉट स्पेंड मोस्ट टाइम प्लेइंग गेम्स ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर में ज़्यादा टाइम गेम्स नहीं खेलना चाहिए। वॉश योर आईज विथ क्लीन वाटर, साफ वाटर से पानी को वॉश करना चाहिए। दीज आर दी केयर्स ऑफ द आईज। क्या क्या केयर है? डीम लाइट में नहीं पड़ना है, टेलीविजन सेट से 6 फीट दूर में बैठ के देखना है, ज़्यादा टाइम टेलीविजन नहीं देखना चाहिए, ज़्यादा टाइम कंप्यूटर गेम नहीं खेलना चाहिए, एक क्लीन वाटर से आँख को धोना चाहिए, ठीक है। 12 इंच दूर से बुक रखना चाहिए, बुक पढ़ने के टाइम में सीधा बैठ के पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये सारे केयर्स है। देन ईयर्स, दिस द तस्वीर ऑफ द ईयर, दिस द एक्सटर्नल पार्ट, दिस इज द इंटरनल पार्ट। सो वी यूज आवर ईयर्स टू सेंस साउंड, साउंड सेंस करने के लिए ईयर्स हम यूज करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प अस टू मेंटेन आवर बैलेंस, ईयर हेल्प्स अस टू मेंटेन आवर बैलेंस। केयर कैसे करेंगे? डू नॉट क्लीन योर ईयर्स विद द शार्प ऑब्जेक्ट, जैसे कोई हम लोग से कुछ आदमी अल्पिन से कान साफ करते हैं, या कोई शार्प ऑब्जेक्ट से नेल से साफ करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कीप द ईयर क्लीन एंड ड्राई, ईयर को क्लीन एंड ड्राई रखना चाहिए। देन नोज, there are nerves ending on the upper part of the nose, there are nerves ending on the upper part of the nose, nose का upper part में nerves end होता है। these nerves are connected to the brain and help us to detect different smell, various smell एहसास करने के लिए वो upper part में जो nerves end होता है वो brain के साथ कनेक्ट है, और brain डिटेक्ट करता है और स्मेल बताता है, क्या foul smell या sweet smell, whatever. When we have cold, the nerves ending in the nose got blocked, जो nerves नाक में एंड होता है वो ब्लॉक हो जाते हैं कोल्ड होने का टाइम में। एंड स्मेल डज नॉट रीच देयर, स्मेल वहाँ पहुँचता नहीं। दैट इज वाई वी कैनॉट स्मेल थिंग्स व्हेन वी कैच ए कोल्ड, जब हमको ठंड होता है हम कोई स्मेल हम पहचान नहीं पाते। क्यों? बिकॉज द नर्व्स एंडिंग इन द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ आवर नोज गेट्स ब्लॉक्ड व्हेन वी कैच कोल्ड, दैट्स व्हाई वी कैनॉट स्मेल व्हेन वी कैच कोल्ड। द नोज हैज टाइनी हेयर एंड म्यूकस दैट प्रिवेंट्स डस्ट एंड जर्म्स फ्रॉम एंटरिंग द लंग्स। हमारा नाक का साथ लंग्स का कनेक्शन है, तो हमारा जो दो नाक नॉस्ट्रिल्स है वहाँ पे छोटा छोटा हेयर है, और म्यूकस है, म्यूकस इज ए थीन मेम्ब्रेन दैट प्रिवेंट्स द आउटसाइड डस्ट टू एंटर इनटू आवर लंग्स थ्रू द नॉस्ट्रिल्स। ओके, द नोज हैज टाइनी हेयर एंड म्यूकस दैट प्रिवेंट्स डस्ट एंड जर्म्स फ्रॉम एंटरिंग द लंग्स। केयर ऑफ द नोज, कीप द नॉस्ट्रिल क्लीन, नॉस्ट्रिल जो हमारा नाक का जो दोनों हिस्सा जो होल नॉस्ट्रिल बोलते हैं उसको क्लीन करना है। डू नॉट पुट ऑब्जेक्ट इनटू द नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल में कोई भी चीज़ नहीं
रखना है। ब्रेथ थ्रू द नोज, ब्रेथ थ्रू द नोज, नोज से हम ब्रीथिंग करना चाहिए। टोंग, द टोंग इज ए मसल्स दैट हेल्प्स अस सैलो एंड टेस्ट। ये सारे चीज करने के लिए टोंग हेल्प करता है। It is made up of muscles. It's a muscles basically that helps us to speak, swallow and taste. The tongue has sensory structure called taste buds. Sensory structure है tongue में जिसको taste bud बोलते हैं। It can detect 4 type of taste like salty, sweet, sour and bitter. मीठा, नमकीन, तीता और खट्टा, ये 4 टाइप का जो टेस्ट है टेस्ट बर्ड का थ्रू से डिटेक्ट होता है। टेस्ट बर्ड्स हैव नर्व्स एंडिंग दैट कैरी दीज मैसेजेस टू द ब्रेन। ये जो टेस्ट बर्ड्स में क्या है, नर्व्स है, नर्व्स एंड है टेस्ट बर्ड में, जो कि ये हमको स्वीट्स या सावर या बिटर या सल्टी ये टेस्ट मिलने के लिए वो ब्रेन को भेजता है मैसेज। वाइल ब्रशिंग आवर टीथ वी शुड ऑल्सो क्लीन द टंग विद द हेल्प ऑफ टंग क्लीनर। जब ब्रश करते हैं टंग क्लीनर से भी इसको भी साफ करना चाहिए। ये टंग का केयर के बारे में बताया। देन लास्ट में स्किन, स्किन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ आवर बॉडी। इट हैज नर्व्स एंडिंग दैट हेल्प्स डिटेक्ट हीट, कोल्ड, पेन, प्रेशर एंड टेक्सचर। तो स्किन हम शरीर का बाहर हिस्सा है जो कि जिसमें कि नर्व्स एंड है और वो नर्व्स का थ्रू से हमको डिटेक्ट होता है गर्मी या ठंड या कुछ पेन या कुछ प्रेशर और टेक्सचर। इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन, शरीर का अंदर हिस्सा को प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्किन रक्षा करता है। इट प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन को ये प्रोटेक्ट करता है। द टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन फ्लो रिमूवल ऑफ आवर बॉडी वेस्ट। तो द टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन फ्लो रिमूवल ऑफ आवर वेस्ट। हमारा वेस्ट जो है पसीने से हमारा बॉडी का वेस्ट भी निकलता है, तो टाइनी पोर्स का थ्रू से पसीना निकलता है। जब हम काम करते हैं तो पसीना जो स्वेट भी एक वेस्ट है, लाइक यूरिन, स्टूल, स्वेट इज ऑल्सो ए वेस्ट। द टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ आवर स्किन अलाउ रिमूवल ऑफ आवर बॉडी वेस्ट। ये अलाउ करता है बॉडी वेस्ट का रिमूवल करने के लिए। सो केयर ऑफ द स्किन, कीप योर स्किन जर्म फ्री बाई वॉशिंग और बैथिंग विथ सोप एंड क्लीन वाटर। सोप और क्लीन वाटर से हमारा स्किन को हम सफा करना चाहिए। ऑलवेज वेयर क्लीन क्लोथ्स, क्लीन क्लोथ्स पहनना चाहिए। यूज सनस्क्रीन लोशन टू प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम सनबर्न। सनबर्न से सनस्क्रीन लोशन का सहायता से हम हमारा स्किन को सेव करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, दिस इज all about our nervous systems. Hope you understand this. If any doubt, please ask me. We revise this chapter 9, that is nervous system, and exercise in your copy, science copy. Okay.